हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री 2021 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो इसके साथ ही एमपी पीसीएस यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए हम चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पौर कौन था? सभादल, कोतवाल, बैठक, सैनिक। इसका आंसर है बी, कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने पदाधिकारियों को शासन पत्र के द्वारा भूमि देने की प्रथा चलाई। इसमें राज्य की आय 4 भागों में बांटी जाती थी। उसके राज्य में सुदृढ़ विधि व्यवस्था थी। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर है ए, 1 और 2। उसके राज्य में जो राज्य की आय को 4 भागों में बांटी जाती थी, जो फर्स्ट था राजा के खर्च के लिए, दूसरा था विद्वानों के खर्च के लिए, तीसरा था पदाधिकारियों के खर्च के लिए और चौथा धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत के आर्थिक प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है? शब्दावली और विवरण दिया है। हिरण्य मौर्य काल में लिया जाने वाला नगद कर था। दिनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा। उद्रंग गुप्तकालीन सिंचाई कर। मासक मौर्यकालीन तांबे का सिक्का। इसका आंसर है सी, गुप्तकालीन सिंचाई कर नहीं था ये, जबकि ये भूमि कर था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा गुप्त काल में लिखी गई थी? न्यायावतार, मुद्रा राक्षस, मेघदूत, नैषध चरित। इसका आंसर है ए, 1 और 2, 3। अगला क्वेश्चन। अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह ब्राह्मण को दी जाने वाली भूमि होती थी। यह एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी। यह संतों के ठहरने का एक स्थान था। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, यह ब्राह्मण को दी गई भूमि होती थी। अगला क्वेश्चन। राजा दैवी स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन या किस माध्यमों का उपयोग करते थे? देवी देवताओं के साथ अपने नाम को जोड़ना, विशालकाय मूर्तियों का निर्माण करना, बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करना। इसका आंसर है डी, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन। अशोक के किस अभिलेख से प्रकट होता है कि अपनी धर्म यात्राओं में अशोक ब्राह्मणों और क्षमणों का दर्शन करता था? 7वें शिलालेख में, 8वें शिलालेख में, 9वें शिलालेख में, 10वें शिलालेख में। इसका आंसर है बी, 8वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वाकाटक वंश, विंध्य शक्ति, इक्ष्वाकु वंश, श्री शांतमूल, कर्ण वंश, वासुदेव, शुंग वंश, देवभूति। इसका आंसर है डी, शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था और देवभूति इसका अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। उस समय भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? इसका आंसर है बी, 4 भागों में बांटा जाता था। ये 4 भूमियाँ कौन सी होती थी हम आपको बता देते हैं। वास्तु भूमि जो वास करने योग्य होती थी, अपृहत भूमि जो बिना जोती हुई भूमि होती थी, सदबल भूमि घास के मैदान वाली भूमि होती थी, औदिक भूमि दलदली भूमि होती थी। अगला क्वेश्चन। 4वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। यह स्थानीय शक्ति थी चालुक्य, कदंब, इक्ष्वाकु, वाकाटक। इसका आंसर है डी, वाकाटक। अगला क्वेश्चन।
किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, महावामसा। इसका आंसर है डी, महावामसा। ये पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस ने की थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बात मेगास्थनीज की इंडिका में नहीं कही गई है? भारतीय लोग ब्याज नहीं लेते थे, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, दास प्रथा प्रचलित नहीं थी, कृषि सबसे अच्छा उद्योग था और साल में 3 फसलों का उल्लेख करता है। इसका आंसर है डी, इंडिका में इसने साल में 2 फसलों का उल्लेख किया है, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 3 फसलों का चर्चा मिलती है, 3 फसलों की चर्चा मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गुप्तकालीन शासकों में से किसने महाराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। इसका आंसर है ए, श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त शासकों द्वारा विष्णु मंदिर निर्माण के लिए गांव को अनुदान में दिया था? जूनागढ़ अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से, बिहार स्तंभ लेख से। इसका आंसर है बी, भीतरी स्तंभ लेख से। जूनागढ़ अभिलेख और बिहार स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है और एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, मौर्यों के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित शासक राजवंशों के उत्तराधिकारों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुंग, कुषाण, हिंद यमन, पार्थियन। इसका आंसर है सी, 1 3 4 2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित है? कर्णचौपर, सुदामा की गुफा, गोपी गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा। इसका आंसर है सी, गोपी गुफा। कर्णचौपर, सुदामा की गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा बराबरी पहाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विंध्याचल पर्वत को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी मद्यपान निषेध करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है डी, न तो एक असत्य है और न ही 2, यानी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ऐबक पीर बख्श या लाख बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया। ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण चिराग ए दहलवी की स्मृति में शुरू किया, जिसे पूर्ण न कर सका। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है बी, केवल 2 असत्य है। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में किया था और जिसे पूरा इल्तुतमिश ने किया था। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, जिनका वजन 126 ग्रेन होता था। सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों ने सबसे अधिक मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए थे। इसका आंसर है ए, ये 126 ग्रेन का ना होके 124 ग्रेन का होता था। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के भी जारी किए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि अशोक ने बुद्ध के पूर्व जन्म को स्वीकार किया था? रुमिनदेई स्तंभ लेख, कौशाम्बी स्तंभ लेख, सारनाथ लघु स्तंभ लेख, निगाली सागर स्तंभ लेख। इसका आंसर है डी, निगाली सागर स्तंभ लेख।
रुक्मिणदेही अभिलेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है और कौशाम्बी स्तंभलेख को रानी का स्तंभलेख कहा जाता है, क्योंकि इसमें अशोक की रानी कारुबाकी का जिक्र मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।